आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो हर एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल के हेल्प से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप इन डिवाइस के हेल्प से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं एंड उसके हेल्प से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो आई एम डेम श्योर कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे इस वीडियो से, जो कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं पर डे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे दो टाइप के लोग हैं, गुड पीपल एंड बैड पीपल। बैड पीपल वो हैं जो आपके हैकर हैं, जो आपके अटैकर हैं, जो कि कोशिश करते रहते हैं कि आपके डेटा को कैसे चुराया जाए, कैसे आपके डिवाइस में वायरस भेजा जाए। देखो, जो कंपनी एंटीवायरस बेचती है वही कंपनी वायरस भेजती है। पहले वो आपके डिवाइस में वायरस भेजेंगे, फिर आपको बताएंगे कि भाई मेरे पास फायरवॉल है, एंटीवायरस है, अगर आप ये परचेज करते हो तो इससे आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आज समझना कि हम किस तरीके से अटैकर से या हैकर से अपने डेटा को, अपने डिवाइस को सिक्योर कर सके। एंड इस वीडियो में हम लोग उसी पे बात करने जा रहे हैं। हम लोग डीपली समझने जा रहे हैं कि क्या होता है फायरवॉल, कितने टाइप के होते हैं फायरवॉल, कौन कौन सी कंपनीज बनाती है फायरवॉल, कौन सी फायरवॉल हमें यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें फायरवॉल यूज़ करना चाहिए, क्या होती है स्टेट फुल इंस्पेक्शन, क्या होती है स्टेट लेस इंस्पेक्शन, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। ये वीडियो की लेंथ हो सकती है 20 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट, मुझे नहीं पता कि वीडियो की लेंथ कितनी होने वाली है, बट मुझे इतना पता है कि मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं फायरवॉल के ऊपर। क्या होता है फायरवॉल, कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, किस कंपनी की फायरवॉल हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी फायरवॉल सबसे बेस्ट फायरवॉल है, कौन ग्लोबल लीडर है। ओके, तो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, पूरा देखेंगे, और देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। अभी मत करिए कमेंट, पहले वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज शेयर योर फीडबैक, सो दैट कि मैं और वीडियो बना सकूं, राइट, और मैं मेहनत कर सकूं, इससे भी बेटर वीडियो फ्यूचर में ला सकूं आपके लिए, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं, एक लड़के की। तो जिस महान आदमी की मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं, उनका नाम है निर्जुक, NIRZUK, निर्जुक। इन्होंने अपनी कैरियर एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर स्टार्ट किए थे IT इंडस्ट्री में। नेट स्किन जैसे कंपनी में एक सीनियर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जो कि फायरवॉल पे काम करते थे। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी जॉब चेंज किए थे और चेक पॉइंट जैसी कंपनी में फायरवॉल के ऊपर में काम कर रहे थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर में। उन्होंने 1994 में कुछ कमाल कर दिया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, नया टेक्निक, नया मैकेनिज्म लाया जो पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। उन्होंने एक नई टेक्निक, नई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जिसकी नाम है स्टेट लेस इंस्पेक्शन, राइट। और कुछ टाइम के बाद 2005 में उन्होंने अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस की, जहां पे उन्होंने अपनी सर्विसेज, अपनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया पालो अल्टो के नाम से, जो कि आज दुनिया में लीडर है, राइट। अगर आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में लीडर को ढूंढोगे तो पालो अल्टो ही है। पालो अल्टो का फायरवॉल ग्लोबल लीडर है, जो कि सबसे पॉपुलर फायरवॉल है मार्केट में, सबसे बेस्ट फायरवॉल है मार्केट में, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली फायरवॉल है मार्केट में। आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा फायरवॉल देखते हैं इंडस्ट्री में, पालो अल्टो का ही होता है। उसके पीछे की रीज़न है उनकी अपनी फीचर है, बहुत अच्छी फीचर है, जहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा समझते हैं कि फायरवॉल पालो अल्टो का हो
या सिस्को का हो या चेक पॉइंट का हो या किसी भी कंपनी का हो, फायरवॉल हमें चाहिए क्यों? तो फायरवॉल हमें चाहिए होता है सिक्योरिटी के लिए। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फायरवॉल, आप कह सकते हैं कि फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी डिवाइस विच इज यूज्ड टू सिक्योर आवर इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में मेरा अपना होम नेटवर्क है एक, जहां पे मेरे ब्रॉडबैंड 2 ब्रॉडबैंड राउटर लगे हुए हैं, राइट, एक फायरवॉल लगा हुआ है, और मेरे घर के जितने भी फैमिली मेंबर है वो सब इंटरनेट इसी नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो जो मेरे घर का नेटवर्क है वो मेरा प्राइवेट, मेरा अपना नेटवर्क है। मैं अपने अकॉर्डिंग कभी भी उसको कस्टमाइज कर सकता हूं। वैसे ही जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जो मोबाइल है वो आपका अपना है, वहां पे जो नेटवर्क है वो आपका अपना प्राइवेट नेटवर्क है। जो आप आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस यूज कर रही है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनल आईपी एड्रेस कहलाता है। मतलब प्राइवेट नेटवर्क मतलब मेरा खुद का नेटवर्क। और जो इंटरनेट है उसके लिए आप पे करते हैं किसी कंपनी को, राइट, वो किसी और का नेटवर्क है। तो हम किसी और को पे करते हैं किसी और का नेटवर्क यूज करने के लिए। तो पब्लिक नेटवर्क के मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 2 टाइप के लोग हैं, बैड पीपल एंड गुड पीपल। अब वहां पे बैड पीपल भी है। आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए, मतलब बैड पीपल भी आपके मोबाइल पे रीच कर सकता है, गुड पीपल भी आपके मोबाइल पे रीच कर सकता है। अब सिक्योर करने के लिए आपका इंटरनल नेटवर्क बीच में आपको एक फायरवॉल लगाना पड़ता है। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, प्राइवेट नेटवर्क, जो हमारा इंटरनल नेटवर्क, लैंड नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कहां से, पब्लिक नेटवर्क से, इंटरनेट से, किसी और का जो नेटवर्क है वहां से हमें क्या यूज करना पड़ता है, फायरवॉल, right? So firewall is a device which is used to secure internal network from external network, or you can say private network from public network. पब्लिक नेटवर्क नाम से क्लियर है, मतलब सबका नेटवर्क, शेयर नेटवर्क। बट मेरे घर का जो नेटवर्क है वो मेरा पर्सनल नेटवर्क है, वो शेयर नहीं है, सिर्फ मैं यूज करता हूं उसे, राइट। तो फायरवॉल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई कि भाई अब सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर पाएगा, तो चलो एक डिवाइस बनाते हैं फायरवॉल के नाम से, और इसको प्लेस करेंगे इंटरनल मीन सिक्योर एंड अनसिक्योर नेटवर्क के बीच में, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के हेल्प से समझाऊं, तो फॉर एन एग्जांपल सपोज करिए कि मेरा ये लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरे भाई का लैपटॉप है, ये मेरी वाइफ का लैपटॉप है, राइट। मल्टीपल डिवाइसेस है, ये मोबाइल भी हो सकता है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये लैपटॉप भी हो सकता है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकते हैं। और फॉर एन एग्जांपल मैं अपने घर की एग्जांपल लेता हूं, राइट। तो मेरे घर में मल्टीपल फैमिली मेंबर है जिनके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस है, और सारे डिवाइसेस मेरे वाईफाई राउटर से कनेक्टेड हैं। तो ये समझ लीजिए कि मेरा वाईफाई ब्रॉडबैंड राउटर है, ये मेरा वाईफाई ब्रॉडबैंड राउटर है, ओके। और ये राउटर कैसे है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट, इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकते हैं और ये वायर्ड भी कनेक्टेड हो सकते हैं। अब गूगल का सर्वर, मैं अपने पीसी से बैठे बैठे गूगल खोल पा रहा हूँ, तो गूगल का सर्वर कहाँ पे है, गूगल का सर्वर है भैया इंटरनेट पे, इंटरनेट पे कहीं पे गूगल का सर्वर है, सर्वर google.com, google.com, करेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनेट पे बहुत सारे हैकर भी है, बैड पीपल भी है, वो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आपके इंटरनल नेटवर्क में आ सकते हैं। अब दूसरी बात, जो यहाँ पे 2 टाइप के नेटवर्क है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक पहला टाइप का नेटवर्क जो पहला आपका ये पोर्शन है, जो आपका ये पोर्शन है, ये तो किसका नेटवर्क है, ये आपका अपना नेटवर्क है, घर का नेटवर्क है मेरा, राइट। और जो ये पोर्शन है ये नेटवर्क का, ये कैसा नेटवर्क है, ये है पब्लिक नेटवर्क। यहां पे हैकर भी है, राइट, आपके गूगल सर्वर भी है, मतलब सब कुछ इंटरनेट पे ही तो अवेलेबल है। आपका अगर कोई बैंक है, सपोज करिए कि आपका
एक बैंक है, किसी बैंक में आपका अकाउंट है, लेट से पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो इन बैंक की भी अपनी सर्वर होगी, इन बैंक की अपनी क्या होगी, सर्वर होगी। आप अगर अकाउंट में कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं तो उसकी डेटाबेस यहीं पे स्टोर होती है, इनके सर्वर के ऊपर में, करेक्ट। तो इन सर्वर के ऊपर में सबसे पहले तो आपका एक अकाउंट बना हुआ है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है ऑथेंटिकेट करने के लिए कि भाई जो भी एक्सेस करना चाहता है इस सर्वर को, क्या वो जेन्युइन यूजर है कि नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास करेक्ट यूजर आईडी है, पासवर्ड है, तो आप इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके पास अकाउंट का एक्सेस है, फिर आप वहां से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं या फिर वहां पे ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये कैसे हो रहा है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपका जो पीएनबी का सर्वर है वो भी कैसे है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसीलिए आप अपने घर से बैंक की सर्वर यूज कर पा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हम अपने फ्रेंड को 100 रुपये भेज रहा हूं, मैं RS 100 मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा हूं, तो कैसे भेजूंगा, मैं इंटरनेट के थ्रू भेजूंगा। अब इंटरनेट पे देखिए, नेटवर्क के ऊपर में जब भी ट्रैफिक जाती है ना, तो वो एड्रेसिंग की हेल्प से आती है। जैसे आप अपने फ्रेंड को या किसी को लेटर भेजते हैं तो वहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। उसी तरीके से नेटवर्क में भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं तो एड्रेस की हेल्प से ही भेजते हैं, राइट, आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे सोर्स आईपी होगा आपके और डेस्टिनेशन आईपी होगा आपके फ्रेंड का, जिसको आप पैसे भेज रहे हैं। अगर किसी ने इंटरनेट पे डेस्टिनेशन चेंज कर दिया, आपके फ्रेंड का जो आईपी एड्रेस था वो किसी दूसरे का आईपी एड्रेस दे दिया, मेरा आईपी एड्रेस दे दिया, तो वो पैसे आपके फ्रेंड के पास नहीं जाएगा बल्कि मेरे अकाउंट में आ जाएगा, राइट। तो जो हम डायरेक्ट अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब ये मेरा इंटरनल नेटवर्क सिक्योर नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फायरवॉल लगाएंगे। ये फायरवॉल क्या करेगा, ये फायरवॉल जब भी कोई ट्रैफिक इंटरनेट से इनसाइड आएगा, अंदर आएगा, या फिर अंदर से बाहर इंटरनेट की तरफ जाएगा, तो उसको चेक करेगा कि भाई ये किस टाइप का ट्रैफिक है, ये जेन्युइन ट्रैफिक है या नहीं है। फिर उसको इनक्रिप्ट कर देगा कि भाई ऐसा कुछ कर देगा कि इंटरनेट पे कोई अगर उसको चेंज भी करना चाहे तो चेंज ना कर सके, राइट। फायरवॉल भी दो टाइप के हो सकते हैं, आपके फिजिकल हार्डवेयर भी हो सकते हैं और वर्चुअल सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो आप एंटीवायरस यूज करते हो, राइट। तो हम यहाँ पे फायरवॉल क्यों यूज करेंगे, इस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। कहां से, ये पब्लिक नेटवर्क से। पब्लिक नेटवर्क सिक्योर नहीं है, मेरा इंटरनल नेटवर्क सिक्योर है, पीएनबी का नेटवर्क सिक्योर है बट इंटरनेट सिक्योर नहीं है। तो बैंक भी यहाँ पे क्या यूज करेगी, फायरवॉल यूज करेगी, ताकि उनकी इंटरनल नेटवर्क सिक्योर हो सके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम फायरवॉल यूज करते हैं प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बीच में, ताकि हम प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर कर सके पब्लिक नेटवर्क से। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए फायरवॉल, फायरवॉल अगर आप कभी गूगल पे फायरवॉल चेक करेंगे तो आपको ये डायग्राम दिखेगा। मतलब एक दीवार बना रहेगा, एक दीवार है और वहां पे फायर है, राइट, आग लगी हुई है दीवार में, राइट। तो क्या मतलब हुआ इसका, भाई ऐसा डायग्राम क्यों दिखता है जब हम फायरवॉल सर्च करते हैं गूगल पे। तो इसका मतलब ये होता है कि एक दीवार है जो कि फायर से कवर्ड है, आग से कवर्ड है। अगर किसी ने इस दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करेगा बिना सेफ्टी से तो वो जल जाएगा, राइट। मतलब ये एक दीवार है जो कि सिक्योर किया हुआ है, किससे, फायर से, राइट। इफ एनीवन विल ट्राई टू क्रॉस द वॉल दे विल बर्न, राइट। सो अगर आप इस वॉल को क्रॉस करना चाहते हैं तो आपके पास सेफ्टी होनी चाहिए, तभी आप क्रॉस कर सकते हैं, ओके। तो फायर एंड वॉल मीन्स सिक्योरिंग द वॉल विद द हेल्प ऑफ फायर इज नोन एज फायर वॉल, राइट। मतलब फायर के हेल्प से आग आप समझते हो कि डेंजरस होता है, अगर कोई भी जाएगा उसमें तो जल जाएगा। तो अगर हम किसी बॉक्स है मेरे पास या फिर मेरा घर है, अगर उस घर की गेट है, गेट को मैं सिक्योर करना चाहता हूं, वहां पे आग लगा दिया, राइट, कि भाई अब कोई अंदर आएगा तो आग में जल जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, वो फायरवॉल, राइट। तो फायरवॉल हमें प्रोवाइड क्या करवाती है, फायरवॉल हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है,
सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। किससे? जो अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, हैकर होते हैं, राइट, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनसे। अब मैंने आपको बताया कि कौन से फायरवॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर फायरवॉल है पालो अल्टो। पालो अल्टो फायरवॉल। अब अगर आपको फायरवॉल परचेज करना है, तो अगर आप परचेज कर सकते हैं तो आप पालो अल्टो का फायरवॉल परचेज कर सकते हैं। दो टाइप के फायरवॉल होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल फायरवॉल, जो आपका सिस्को का ESA फायरवॉल है, सिस्को ESA, जो कि सबसे ज्यादा यूज्ड फायरवॉल है। सबसे ज्यादा यूज्ड फायरवॉल सिस्को ESA ही है। और दूसरे टाइप का फायरवॉल होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब क्या डिफरेंस होती है ट्रेडिशनल फायरवॉल में और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में? तो देखिए, मेन जो मेजर डिफरेंस होता है ना ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, ट्रेडिशनल फायरवॉल आपके ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैफिक को ऑन द बेसिस ऑफ IP एड्रेस, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर, राइट, मीन्स पैकेट बेसिस पे आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको बताया, जो निर्जुक नाम का लड़का था, वो अराउंड 1994 में इंट्रोड्यूस किया था एक नया मैकेनिज्म जिसका नाम था स्टेटलेस इंस्पेक्शन। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वहीं से बन के आया, वहीं से नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नाम आया। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में होता क्या है कि हम ट्रैफिक को IP एड्रेस और पोर्ट नंबर मीन्स पैकेट बेसिस पे तो फिल्टरिंग कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम एप्लीकेशन लेयर पे भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम डेटा भी देख सकते हैं। जैसे ये PC है, अगर PC ने किसी ट्रैफिक जनरेट किया, सपोज करिए HTTP ट्रैफिक जनरेट किया इस PC ने, तो इस HTTP ट्रैफिक के साथ में क्या होगा? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, राइट, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, करेक्ट। तो जो आपकी ट्रेडिशनल फायरवॉल होती है वो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है, या तो फिल्टर कर सकती है या फिर उसको अलाउ कर सकती है। बट जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है वो इस डेटा को भी चेक कर सकती है, राइट, वो डेटा के बेसिस पे भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है, वो यूजर के बेसिस पे भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है, राइट, कि कौन सा यूजर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, क्या वो जेन्युइन यूजर है या नहीं। अगर जेन्युइन यूजर है तब तो मैं ट्रैफिक को अलाउ करूंगा, अगर जेन्युइन यूजर नहीं है तो मैं ट्रैफिक को ब्लॉक कर दूंगा। तो ये मेन मेजर डिफरेंस होते हैं ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। मीन्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में निर्जुक पहला बंदा था जिसने इंट्रोड्यूस किया था ऐप आईडी मीन्स एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, मीन्स हाउ वी कैन कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। निर्जुक वो पहला बंदा था जिसने इंट्रोड्यूस किया था यूजर आईडी बेस्ड फायरवॉल, मीन्स यूजर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजर ऑल्सो वी कैन परफॉर्म फिल्टरिंग, राइट, वी कैन कंट्रोल द ट्रैफिक। सो ये सारे फीचर थे जो पालो अल्टो के फायरवॉल में इंटीग्रेट हुआ था, और पालो अल्टो फायरवॉल उस टाइम में पहला फायरवॉल था जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती थी, इसीलिए पालो अल्टो फायरवॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर फायरवॉल बना, राइट। उसके बाद आज के टाइम में बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, आपकी चेक पॉइंट है, फोर्टिनेट है, ये सारी की सारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जहां पे आप ऐप आईडी के बेसिस पे फिल्टरिंग कर सकते हो, आप यूजर आईडी के बेसिस पे फिल्टरिंग कर सकते हो, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, कौन सी फायरवॉल सबसे पॉपुलर है, राइट, और क्यों पालो अल्टो फायरवॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर, क्यों पालो अल्टो फायरवॉल लीडर है, क्योंकि पालो अल्टो ही वो फर्स्ट फायरवॉल है जो इन सारे सर्विसेज को लेके आए थे, जिन्होंने ऐप आईडी को इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने यूजर आईडी को इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने स्टेटलेस इंस्पेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन आती है कि स्टेटलेस इंस्पेक्शन क्या होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझाता हूं अभी कि स्टेटलेस इंस्पेक्शन क्या होती है। ओके, मेरे पास बाय द वे एक डायग्राम होगा। अब देखिए, ये एक डायग्राम है, राइट। यहां पे आप देखिए, एक मेरे पास कंप्यूटर है
फिर वो कंप्यूटर एक राउटर से कनेक्टेड है, वो राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, आईनेट, इंटरनेट, एंड देन हमारे पास एक सर्वर है। ये कोई भी सर्वर, सपोज करिए कि आपका ये फेसबुक का सर्वर है, ये आपका फेसबुक सर्वर है। अब अगर इस पीसी से मैं फेसबुक एक्सेस करना चाहता हूं तो सबसे पहले यहाँ पे कितने चेक्स होंगे? डीएनएस लुकअप होगा। सबसे पहले तो ये रिजॉल्व करेगा कि भाई आईपी एड्रेस क्या है सर्वर का, क्योंकि आप क्या करोगे, आप ब्राउजर ओपन करोगे और ब्राउजर में आप लिख दोगे www.facebook.com, facebook.com, बट ये मशीन डोमेन नेम नहीं समझती है, ये नाम इसको नहीं समझ में आता है, इसको समझ में आता है आईपी एड्रेस, राइट। तो इसको चाहिए आईपी एड्रेस, तो डीएनएस लुकअप होगा, डीएनएस सर्वर इसको आईपी एड्रेस देगा, राइट। फिर टीसीपी, 3-वे हैंडशेक होगा, मीन्स ये पीसी सिन मैसेज भेजेगा, राइट। देन ये सर्वर सिन प्लस एक भेजेगा, राइट। देन ये फिर एक भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, 3 मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, देन यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन बनेगा। आफ्टर दैट एसएसएल हैंडशेक होगा, फिर एप्लीकेशन डेटा, एक्चुअल जो डेटा है वो जाएगा, जो फेसबुक का डेटा है। तो फॉर एन एग्जांपल सपोज करिए कि ये पीसी 200 एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज इसको भेजा, राइट। रिक्वेस्ट भेजा, फिर रिप्लाई आया, फिर रिक्वेस्ट गया, फिर रिप्लाई आया, ऐसे करके 200 पैकेट्स भेजे, 200 पैकेट्स भेजे। अब 200 पैकेट क्यों? लेट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कोई फाइल था 2 जीबी का, कोई फाइल था जो ये पीसी डाउनलोड कर रहा था, राइट, जिसके वजह से इसने कितने पैकेट भेजे? 200 पैकेट भेजे, राइट। और 200 रिक्वेस्ट गया, 200 रिप्लाई आया, एक्नॉलेजमेंट आया। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक राउटर है और ये राउटर हर बार क्या कर रहा है? फॉरवर्डिंग डिसीजन, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है और यहाँ से ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, या फिर यहाँ पे ट्रैफिक रिसीव कर रहा है और यहाँ से ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है। तो जब भी राउटर ट्रैफिक को रिसीव करता है और आगे भेजता है तो यहाँ पे बहुत सारी चेक्स होती है, 27 चेक्स होती है टोटल, राइट। मतलब 27 चीज़ें ये राउटर चेक करेगा, उसके बाद ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। 27 चेक्स तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट फॉर एन एग्जांपल जैसे ACL चेक करेगा, ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जैसे ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, राइट। ये इंग्रेस इंटरफेस के ऊपर में ट्रैफिक जब रिसीव करेगा तब, ऐसे 27 टोटल चेक्स होती है और उसके बाद राउटर फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। फॉर एन एग्जांपल सपोज करिए कि एक पैकेट को प्रोसेस करने में राउटर को 2 सेकेंड लगता है, राइट। एक पैकेट को प्रोसेस करने में मीन्स इंग्रेस इंटरफेस पे रिसीव करना और इंग्रेस इंटरफेस से आउट करने में 2 सेकेंड लगता है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको 2 जीबी का फाइल डाउनलोड करने में? इसको टोटल टाइम कितना लगेगा 2 जीबी का फाइल डाउनलोड करने में? तो ये 200 पैकेट एक्सचेंज हुआ है, टोटल टाइम लग जाएंगे 400 सेकेंड, 400 सेकेंड। बट आप समझ रहे हो एक चीज कॉमन है इस सारे मैसेज में, इन सारे मैसेजेस में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम ही है, सोर्स मशीन एंड डेस्टिनेशन मशीन दोनों क्या है? सेम है। ये पीसी का आईपी एड्रेस सोर्स आईपी होगा 10.1.1.1 एंड सर्वर की आईपी 20.1.1.1 डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, राइट। सोर्स पोर्ट कोई रैंडम पोर्ट नंबर होगा एंड डेस्टिनेशन पोर्ट या तो 80 होगा या 443 होगा, समझ रहे? तो जब भी ये पैकेट में ये इंफॉर्मेशन कॉमन है तो राउटर कोई टेक्निक यूज करके एक टेबल या कनेक्शन भी बना के फॉरवर्ड कर सकता है ट्रैफिक, टाइम को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे राउटर के बजाय फायरवॉल यूज करेंगे, अगर आप राउटर के बजाय फायरवॉल, और कौन सा फायरवॉल? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फॉरवर्डिंग, राइट, ये वाली फॉरवर्डिंग, ये है आपका स्टेटलेस फॉरवर्डिंग। मतलब राउटर कोई टेबल नहीं बना रहा है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, हर बार वो 27 चेक्स परफॉर्म करता है हर पैकेट के लिए, जबकि पैकेट सारे क्या है? सिमिलर है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटलेस बिहेवियर और स्टेटलेस इंस्पेक्शन, राइट। जो स्टेटलेस फायरवॉल होते हैं ना, वो ऐसे ही ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं, मतलब हर पैकेट के लिए वो और सारे जितने भी चेक्स है वो सारे चेक्स परफॉर्म करते हैं।
तो टाइम कैसा है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, स्लो हो सकता है, यूज़र की एक्सपीरियंस खराब हो सकती है। तो यहीं पे निर्जुक ने 2005 में जो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था, स्टेट फुल इंस्पेक्शन, और आप बोल सकते हो स्टेटफुल फॉरवर्डिंग, राइट। अब मैं आपको दूसरे स्लाइड पे लेके चलता हूं। यहाँ पे देखिए वही पीसी है और वही सर्वर है, बट राउटर के जगह यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया, फायरवॉल यूज कर लिया। पहला मैसेज वही सिन मैसेज जब पीसी फायरवॉल को भेजेगा, राइट। फायरवॉल किसको भेजेगा, सर्वर को, और साथ ही साथ ये फायरवॉल एक टेबल बना लेगा, राइट। जिस टेबल को हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन टेबल, जिस टेबल को आप बोल सकते हो सेशन टेबल, जिस टेबल को आप बोल सकते हो स्टेट टेबल। अलग अलग वेंडर अलग अलग नाम यूज करती है। ये सेशन टेबल हो सकता है, टेबल, हम इसको कनेक्शन टेबल बोल सकते हैं। ऐसे फायरवॉल पे हम कनेक्शन टेबल बोलते हैं, राइट। हम इसको सेशन टेबल बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारे नाम हैं जो अलग अलग वेंडर यूज करती है। अब क्या होगा कि ये एक टेबल बना लेगा, राइट। उसको स्टेट टेबल हम बोलते हैं, स्टेट टेबल, राइट। पालो अल्टो फायरवॉल पे उसमें ये एंट्री बना लेगा कि भाई इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जब भी ट्रैफिक आएगा, और अगर ये डेस्टिनेशन है, अगर ये पोर्ट नंबर है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, तो मुझे हर बार सारे चेक्स परफॉर्म नहीं करने हैं, राइट। पहला पैकेट के लिए वो सारे चेक्स परफॉर्म करेगा, बट जब उसका रिप्लाई आएगा तो वो सारे चेक्स परफॉर्म करने की बजाय ये अपना टेबल चेक करेगा, और इस टेबल में इसको कनेक्शन में एंट्री मिल जाएगी कि मुझे कहाँ से ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, राइट। तो ये ट्रैफिक डायरेक्ट पीसी को भेज देगा। फिर जब पीसी सेकेंड मैसेज भेजेगा, वही टेबल चेक करेगा, उस टेबल में एंट्री है कनेक्शन टेबल में, उसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग ले लेगा। फिर जब सर्वर रिप्लाई करेगा, अगेन वो कनेक्शन टेबल चेक करेगा। जब भी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट सेम रहेगा, अगर यहाँ से मैच हो गया कनेक्शन टेबल से, तो वो जो चेक्स परफॉर्म कर रहे थे ना 27 राउटर, वो चेक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। तो पहले पैकेट के लिए चेक्स तो होगा, यहाँ भी पहला पैकेट के लिए सपोज करिए टाइम लगा 2 सेकेंड, बट बाकी के जो 199 पैकेट थे, वो सारे के सारे पैकेट 0.1 सेकेंड में प्रोसेस होगा, राइट। तो यहाँ पे अगेन 400 पैकेट में कितना टाइम लगा, 2.1 सेकेंड। तो अब आप देख लो क्या बेनिफिट है फायरवॉल यूज करने का राउटर के जगह पे, राइट। तो ये बेनिफिट है हम मेरे फायरवॉल यूज करने की राउटर के जगह पे। और उसके बाद सिक्योरिटी तो आपको मैंने बताया ही कि फायरवॉल कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाती है। यही रीजन है कि कंपनी फायरवॉल क्यों इंप्लीमेंट करती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।